नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से कि कैसे महात्मा ने आखिर कैसे एक वृद्ध पिता के दो पुत्रों को आर्थिक संतुलन का पाठ पढ़ाया। इससे पहले की कहानी शुरुआत करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। महात्मा ने आखिर कैसे एक वृद्ध पिता के दो पुत्रों को आर्थिक संतुलन का पाठ पढ़ाया। एक आदमी के दो पुत्र थे, राम और श्याम। दोनों थे तो सगे भाई, पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जहां राम बहुत कंजूस था, वहीं श्याम को फिजूल खर्ची की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से परेशान थीं। घर वालों ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किए, पर न राम अपनी कंजूसी छोड़ता और न ही श्याम अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा क्यों न उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वे महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को लेकर आने को कहा। पिताजी तय समय पर पुत्रों को लेकर पहुंच गए। महात्मा जी ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियां घुमाते हुए कहा, बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? पुत्र बोले, ऐसे में तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरे हाथ हमेशा के लिए ऐसे हो जाए तो कैसा लगेगा? महात्मा जी ने अपनी फैली हुई हथेलियों को दिखाते हुए पूछा। जी, तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है, पुत्र बोले। तब महात्मा जी ने गंभीरता से बोला, पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। हमेशा अपनी बंद रखना यानी कंजूसी कर दिखाना, या हमेशा अपनी हथेली खुली रखना यानी कि फिजूल खर्ची करना एक तरह का कोढ़ी ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे जितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही व्यवहार है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। पुत्र महात्मा जी की बात समझ चुके थे। अब उन्होंने मन ही मन सोच समझ कर ही खर्च करने का निश्चय किया। तो आप इस कहानी के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि फिजूल खर्ची या कंजूसी दोनों ही बेकार है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो अपनी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जीवन में खर्च करना चाहिए। खर्च की आदत भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए तभी आर्थिक संतुलन बना रहेगा। और बिल्कुल पूरी तरीके से कंजूस होना यानी कि निर्धन होने के बराबर है, और जब फिजूल खर्ची करेंगे तो निर्धन बन ही जाएंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में महात्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों बच्चों को ये बात बताया कि बंद मुट्ठी और खुली हथेली, अगर दोनों मतलब जीवन भर वैसा ही रहे तो दोनों स्थिति में आप कहेंगे कि वो कोढ़ से पीड़ित है। तो ऐसे ही जिंदगी में आप समस्या उत्पन्न न करें अपने, कि आप जीवन भर निर्धन महसूस करें अपने आप को, समाज वाले आपको निर्धन समझें। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अपने खर्च को करना शुरू करें, और इससे आपका आर्थिक संतुलन बना रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।